अच्छा, 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? मोदी जी को देखना चाहते हो कि राहुल जी को देखना चाहते हो, केजरीवाल जी को देखना चाहते हो, ओवैसी को देखना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो? मोदी जी को मोदी जी। क्या अच्छा लगता है मोदी जी को? बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उसका चलन, उसका डर, दुनिया में एक खौफ। Who do you want to see as the chief minister from Congress? You want to see DK Shiv Kumar or you want to see Siddharamaiah? Siddharamaiah. And 2024, who do you want to see the prime minister? Prime Minister as the central, we want मोदी। देश के लिए तो मोदी जी कर रहे हैं, उनका नाम देख के हम लोग विजय को पूर्ण रूप से। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहे। तो ये भी कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को देखकर जो है वो यहाँ वोट डालने वाले हैं। बीजेपी केल्सा ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ, ಮೋದಿ ಮುಖ್ಯ. मोदी मुखिया एंड मोदी के लिए ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ. सो देश के लिए मोदी। ಮೋದಿ क्या अच्छा है बीजेपी का? मोदी। दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली कीप ऑन सेइंग कि बॉस बीजेपी का एवरी वोट इज अ मोदी वोट। अगर नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बन जाएगा तो कांग्रेस जो है इस इलेक्शन के अंदर कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे किस तरीके से कोस्टल कर्नाटका जो बीजेपी का गढ़ है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस गढ़ को बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ। आज प्रदीप भंडारी कर्नाटक के उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जिसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तटीय कर्नाटक या कोस्टल कर्नाटका। यहां 2018 में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को 19 में से 16 सीटों में जीत हासिल हुई थी। कर्नाटक के इस क्षेत्र को बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी माना जाता है। क्या इस बार भी यहां हिंदुत्व ही मुद्दा रहेगा? जानिए इलेक्शंस की बात प्रदीप भंडारी के साथ के इस एपिसोड में। पर हर बार की तरह इस बार भी एक प्राचीन मंदिर में भगवान की पूजा करके प्रदीप भंडारी अपने चुनावी आकलन का सफर शुरू करेंगे। I've read a lot about this temple. आपने मेरे साथ में माँ भगवती के दर्शन करें और मंगला देवी मंदिर के दर्शन करें। अब इस प्रसिद्ध शक्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद जो एनर्जी अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं दर्शन करने के बाद, अब समय आ गया है कि हम आगे दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में जाएं और लोगों से बात करें और जानने की कोशिश करें कि दक्षिण कन्नड़ के अंदर क्या क्या लोगों की ओपिनियन है, लोग क्या सोचते हैं कि क्या इस वक्त जो हिंदुत्व बेल्ट है उसमें बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या इस वक्त कांग्रेस अटेंड कर पाएगी। तो आइए हम ग्राउंड ओपिनियन लेने चलते हैं। हरीश जी, आई विल लीव एंड वी विल कैच अप इन द आफ्टरनून। थैंक यू सो मच।
इस वक्त जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैं आया हूँ वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुल्की मुल बुद्री। इसमें 50,000 के अराउंड बेलवास, 30,000 के अराउंड बंस, 35,000 के अराउंड मुस्लिम कम्युनिटी, 20,000 के अराउंड क्रिश्चियंस, 25,000 के अराउंड ब्राह्मण्स, उसके साथ में 8,000 के अराउंड कोंकणी कम्युनिटी के लोग आते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पिछली बार ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहा जाता है स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसको पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीता था। और इस वक्त कांग्रेस के मिथुन राय भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। सो देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो पिछली बार जिसको जीती थी मोदी वेव के अंदर, क्या वो अपनी लीड बरकरार रख पाती कि इससे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि ग्राउंड सेंटिमेंट क्या है। इस वक्त अगर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो वो मैं कटल मंदिर के पास खड़ा हूँ। अगर आप देख सकते हैं थोड़े ही समय के अंदर मैं यहाँ पे दर्शन भी करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट लेट अस आस्क पीपल व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट, उनकी क्या ग्राउंड ओपिनियन है। नमस्कार। ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಷ್ಟ? ನಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು. ಮೋದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿ ರಾಹುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೋದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. क्या ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚರಂಡಿ, ನೀರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, इनफैक्ट वर्क किया है। मैंने जब पूछने की कोशिश की कि क्या वर्क किया है तो कहा कि भाई नीर मीन्स जल दिया है, घर दिया, दैट इज व्हाट इज बीन सेड। मैं और आगे जाता हूँ और हम लोग और आगे लोगों से बात करने की कोशिश करें। कन्नड़ा और हिंदी। इस बार आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही मुल्की मुलबिद्री या कहीं और? मैंगलोर। इस बार आपको क्या लगता है कि मैंगलोर में इस बार बीजेपी की कांग्रेस, क्या लगता है? बीजेपी। क्या अच्छा लगता है आपको बीजेपी का? बीजेपी तो अच्छा काम किए है, जैसे क्या काम किया है? ये रोड का ओवरऑल पहले कंपेयर किए तो आज का अब क्या है, अब का टर्म का बीजेपी का गवर्नमेंट अच्छा काम किया है। कि 2024 में आपके हिसाब से किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वापस से कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कोई और? नरेंद्र मोदी। ऑब्वियसली। क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किया है, जैसे क्या? ओवरऑल देखा तो कंपेयर टू अब हमारा भारत तो बहुत आगे है ना। अच्छा, तो इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड इन Going forward. अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आप कह सकते हैं कि जो यूथ है यहाँ पे वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पसंद है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज इट फॉर यू, आल्सो गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2024। और आगे बढ़ता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे कहते हैं फ्रॉम ऑल द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ये मोबाइल पे बैठे हुए। नमस्कार। है कितनी करना कितनी एक से मोबाइल को थोड़ा सा अपने देखा आजकल यही है, बहुत ऐसी व्यूइंग हो रही है। निमागे यावा पार्टी इष्ट बीजेपी कांग्रेस, आइए ना आइए करके निमागे यावा पार्टी इष्ट बीजेपी कांग्रेस ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಷ್ಟ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈವರೆಗೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ರಾಮ ಮಂದಿर बीजेपी ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. तो ये कह रहे हैं कि दो बात इनने बोली कि बीजेपी के साथ में ये इसीलिए है क्योंकि राम मंदिर जो है वो बीजेपी के सपोर्ट की वजह से राम मंदिर जो है वो रियलिटी बन रहा है। और दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की लीडरशिप के अंदर ही मैंगलोर एक स्मार्ट सिटी बना है और उसके बाद एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है। दैट इज व्हाट ही सेड ही वांट्स टू सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in 2024. Now you will ask a lot कि what dress am I wearing? This is the traditional bund dress जो मैं इस वक्त पहन रहा हूँ। और अगर आपने पिछली बार का देखा था उसमें और अभी में फर्क ये है कि जो मेरा शॉल, जो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा, जो मेरा शॉल है वो शॉल जो है वो पूर्ण रूप से एक तरफ में था। अभी हम वेयरिंग इट बोथ साइड्स। दिमागे यावा पार्टी इष्ट, बीजेपी कांग्रेस जेडीएस कर्नाटका। बीजेपी इष्ट. बीजेपी ಕೆಲಸ ಕ್ಯೂ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ has done better. BJP has done. What has more? Okay, in 2024, who do you think should be the Prime Minister, Modi or somebody else? Why? What do you like about Modi? Modi has given a good name and he projected even outside the country also. That how India is. It was not so earlier. Okay. So I like Modi to be Prime Minister. Do you like Modi to be Prime Minister? In your, where are you coming from? Are you from which part of Mangalore? I am from Mangalore. Actually, we are on the SKS. Mangalore South. South. So this time in Karnataka and Mangalore South, you want BJP or somebody else? That I can't say, but the BJP was there in the and even Congress MLA, Royal MLA also was equally good. Okay.
but you are clear that 2024 you want Modi. हाँ, There is no doubt. no doubt. Exactly. But Rahul Gandhi and other Kejriwal, There is no match. so he is very, very clear. Again, here there is complete clarity. The clarity is that they want to see Prime Minister Narendra Modi repeat in 2024, and his opinion was that because he's taken the global image forward, that is what is being said. Kannada, Not Canada. English, Chennai, English. oh, English. Okay, so you come from all the way from Chennai. Chennai. Okay. So I want to ask you, what do you think should happen in 2024? Do you want to see this government repeat or a new government? This government, You like this government? Yeah. What? So you want to see Modi as Prime Minister? definitely. Why? What do you like about Modi? Always. Which is the most important thing you like? He's upgrading our India in the world. Second thing, he's almost reduced the lobbies and other. Okay. So he reduced the lobbies and he's saying he's taking India forward. Only Tamil. Tamil, okay. If you can understand and tell in Tamil, answer me back in Tamil. Who do you want to see in 2024? Do you want to see Modi repeat in 2024 or you want to see somebody else? Modi is repeated. Why do you like Modi? Very strong leader and vibrant. Which are you also coming from Chennai? Yeah. Chennai. Chennai. Okay, so they're saying strong and vibrant leader. These are two qualities that Prime Minister Narendra Modi has. I was telling you about the constituencies which are important in Dakshin Kannada district. So if you, yes, I've got all the list here. So there are 8 constituencies here. One is Ullal, then is Bangalore South, Bangalore North, Bantwal, Puttur, Beltangli, Sulia, and Mulki Mulbadri, and we are right now in Mulki Mulbadri constituency, which now, why am I standing here? I'm telling you for the third time, because people not just from Mulki Mulbadri come here, but people from other different constituencies also come here. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್? ಬಿಜೆಪಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಷ್ಟ? ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ. अच्छा, 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? मोदी जी को देखना चाहते हो कि राहुल जी को देखना चाहते हो, केजरीवाल जी को देखना चाहते हो, ओवैसी को देखना चाहते हो? किसको देखना चाहते हो? मोदी जी को। मोदी जी क्या अच्छा लगता है मोदी जी को? बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उसका चलन, उसका डर, दुनिया में एक खौफ, गरीब जियो और जीनो दो बोले सकते हिसाब है। और Most important quality that is standing out here in the public opinion that we are taking after giving you the analysis is that his ability to command global influence, which people have not seen. So abhi external affairs minister S Jaishankar bhi kar chuke. So this is a quality which here completely stands out. Before going to the temple, let me again, further speak to people and ask people what are they thinking. Namaskara. Namaskara. ಕನ್ನಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್? ಬಿಜೆಪಿ. ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ? ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. नारियल पानी मिल सकता है? एक ನೀರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾರಿಯಲ್ ಪಾನಿ. ನಾರಿಯಲ್ ಪಾನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟ, ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್? ನಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಬಿಜೆಪಿ. ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ? ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ, ಪಾಪದವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಮೋದಿ ಇಷ್ಟ? ಮೋದಿ ಇಷ್ಟ. ಮೋದಿ ಕ್ಯಾ ಇಷ್ಟ? ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮೋದಿ ಮುಂದೆ. मोदी मुंदे। तो 24 में मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए कि राहुल गांधी की, केजरीवाल की, कोई और? ಮೋದಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಜನವ. और बाकी कांग्रेस कुछ ना? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೋದಿ ಬಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. क्या इम्प्रूवमेंट? ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಲೋನು, ಪಾಪದವರಿಗೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. करेक्ट। दोस्तों ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बैंकिंग अलग अलग सब सेक्टर्स इंप्रूव हुए और बाकी कोई स्टैंड नहीं करता है। धन्यवाद। अब मैं थोड़ा नारियल पानी पीता हूँ। So what we are getting to know is that in 2024 people are very very clear, at least here, that who they want to see the prime minister. इसमें कोई confusion per se नहीं है. Which is a state election.
There are places where the caste and the candidate can impact, but if the Modi magic works, then the BJP can really surprise the Congress party, which we are seeing here. So this is why, if you see that the BJP is planning to have at least more than 20 rallies and road shows of the Prime Minister from the 9th of April is what my sources tell me. पूरा narrative about Modi जी हो जाता है, तो फिर इस election के अंदर कुछ भी हो सकता है BJP के लिए, because 90% से ज्यादा सीट्स जो है 2024 2019 में बीजेपी को कर्नाटका से मिली थी. I've completed my coconut water. I'll keep it here to ensure that you pay the money. So, what are the three things that you need to know? The three things that you need to know is point number one, कि अगर नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बन जाएगा तो कांग्रेस जो है इस इलेक्शन के अंदर कहीं आगे नहीं बढ़ सकती. पॉइंट नंबर 2 ये कि बीजेपी जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा रैलीज और रोड शो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसीलिए कर रही है बिकॉज उनको पता है कि नैरेटिव जब तक पीएम मोदी के बारे में नहीं बनेगा तब तक बीजेपी को इलेक्शन में जीतने का चांस नहीं है. सो दैट इज व्हाई 2024 के अंदर लोगों को एक स्पष्ट राय है कि वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं. नमस्कार. कर्नाटका से किधर से आया? शिवमोगा से आए. निमागे यावा पार्टी इष्ट बीजेपी कांग्रेस जेडीएस कांग्रेस याके कांग्रेस you want to see change and who do you want to see as the chief minister from Congress? You want to see DK Shiv Kumar or you want to see Siddaramaiah? Okay. And 2024 who do you want to see the prime minister? Prime Minister as the central, we want Modi. What do you like about Modi? Modi will change. Central Modi, Karnataka, here Congress. Yeah. So here he is coming from Shimoga, and this is why I say that this election is a closer election, क्योंकि इनने कहा कि 24 में is very very clear. That's what I've been saying. The conclusion is 2024. It is very clear that they want to see Prime Minister Narendra Modi repeat back as the Prime Minister. And here there is some people are saying they want to see Congress, some people are saying they want to see BJP, and this much is very very clear that जो भी BJP को वोट पड़ने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ Prime Minister Narendra Modi के नाम पे पड़ेगा. जो भी वोट घटेगा कैंडिडेट, स्टेट गवर्नमेंट या कास्ट कॉम्पोजिशन सही नहीं होने के कारण घटेगा. That is the ground opinion that I tried to bring it to you. I'll also take you to a place why Modi factor is important, to tell you how he has impacted the life, किस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे लोगों की जिंदगी को परिवर्तित किया है. बट बिफोर दैट मैं मंदिर के दर्शन करने आ रहा हूँ. आइए मेरे साथ. आपने भी इलेक्शन एनालिसिस मेरे साथ में देखा. अभी मैं कद्री मंजुनाथ मंदिर, प्रसिद्ध कद्री मंजुनाथ मंदिर के दर्शन करने वाला हूँ. और दर्शन करने के पहले मैं आपको इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ. ये प्रसिद्ध मंदिर जो है वो साउथ इंडिया का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट टेम्पल है. अब इसको नाम कद्री मंजुनाथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे कई मान्यताएं हैं. पहली जो उसका नाम कद्री आता है वो कदारी एक केले का एक फॉर्म रूप होता है, कह सकते हैं केले का टाइप होता है जिसको कभी कच्चा नहीं खाया जा सकता. पहली चीज. दूसरी चीज, ये जो मंदिर है ये अंदर गुफाओं से सराउंडेड है और इसमें कद्री हिल्स जो है कहते हैं कि कद्री हिल्स के ऊपर स्थापित है. अब इसके पीछे की एक और मान्यता ये भी है, पर मान्यता बताने के पहले बता दूं कि भरद्वाज संहिता, जो संस्कृति भरद्वाज संहिता के अंदर ये जो स्थान है, इस स्थान को साधुओं के स्थान के रूप में भी मेंशन किया गया है. संस्कृत के भरद्वाज संहिता के अंदर भी इस मंदिर के बारे में बात की जाती है. इसकी जो मान्यता ये है कि भगवान परशुराम जो थे वो जब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का वध किया था उसके बाद ये जो जमीन है उन्होंने महर्षि कश्यप को देने का फैसला किया था. इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी थी, पूजा करी थी, साधना करी थी. तो भगवान शिव ने कहा था कि इस मंदिर की उनके मंजुनाथ रूप को भगवान परशुराम पूजा और उनके मंजुनाथ रूप को यहाँ पे पूजा जाता है. पर समुद्र देव इसके लिए तैयार नहीं थे. उसके बाद भगवान परशुराम ने अपने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और उसके बाद से जाके समुद्र देव को पीछे हटना पड़ा. ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे पीछे पांडव के इस पूरे मंदिर के प्रमाइस के अंदर पांडव गुफा है जहाँ पे पांडव जब अज्ञातवास में थे तो इसी गुफा के अंदर वो अज्ञातवास करते थे. यहाँ पे एक मंदिर क्षेत्र के अंदर गौमुख प्राकृतिक प्राणी का स्रोत है. और यहाँ पे कहा जाता है कि काशी की भागीरथी नदी से यहाँ पे जल आता है और यहाँ पे कभी जल रुकता नहीं
है। और अब मैं दर्शन करने जा रहा हूँ और उसके बाद में आपने ये ग्राउंड एनालिसिस देखा, अब मैं दर्शन करूंगा। उसके बाद में जाकर हम दूसरे क्षेत्र में दक्षिण कन्नड़ में आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हमको ये सेंटिमेंट यहाँ पे मिला, कि वो सेंटिमेंट कहीं और भी हमको मिल रहा है कि दिस इज जस्ट लोकलाइज टू दिस पार्ट। पूरा देखिएगा, है ना, हमारे पूरा। चलिए आइए पिक्चर, चलिए मधु टेक अ पिक्चर। No amount of late night texting joy, है ना, no amount of confusion। मैं थोड़ी बोला कि तुम कर रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ सर मैं लेट नाइट तक ट्रांसलेशन करता हूँ। नो अमाउंट ऑफ लेट नाइट टेक्सटिंग। ओके, अब इस वक्त मैं मुल्की मुलबिदरी के दूसरे पार्ट में जा रहा हूँ, कटिल में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूं, यही वो कोस्टल बेल्ट है जहाँ पे जो हिजाब रो मीडिया के अंदर आपने देखा था, जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था कि सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी चाहिए और उसके बाद इकोसिस्टम के लोग आ गए थे ये कहते हुए कि हिजाब जो है वो पहने बगैर जो बच्चियां हैं वो स्कूल के अंदर एजुकेशन नहीं लेगी। सो इफ दैट आर डिरप्टेड ऑन द नेशनल मीडिया स्केल, वेदर दैट इज अ नैरेटिव और नॉट, we'll find out and we'll tell you about it. So we are now going to Katil, that is the next place, and after that we will move to the third place. And these three belts I've been saying, Udupi, Dakshin Kannada and Uttar Kannada, are very important because here the BJP won 90% of the seats. Whether the BJP can repeat its performance or not, we'll go and find out and cut it. In this analysis, I want to talk about the caste politics in Karnataka. इस वक्त मैं प्रसिद्ध दुर्गा परमेश्वरी मंदिर कटील के बाहर खड़ा हूं और भगवान के दर्शन करने वाला हूं, माता के दर्शन करने वाला हूं। अगर कर्नाटका चुनाव की मैं बात करूं तो ये चुनाव CCM के ऊपर आधारित है, दैट इज कास्ट कैंडिडेट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी मैं कहा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश में, बिहार में जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वहाँ पे आप यादव की बात करते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं EBC, OBC, भूमियार एक्सेट्रा सुनते हैं, और कर्नाटका के अंदर इसको इन डिटेल नहीं सुना जाता है। पर सच्चाई ये है कि भले किसी भी पार्ट ऑफ कर्नाटका में आप चले जाइए, कास्ट रिप्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और वो इस इलेक्शन के अंदर भी है। सो इफ आई गो टू साउथ कर्नाटका, अगर मैं मैसूर कर्नाटका में आऊँगा तो वहाँ पे मुझे बोकलिगा और कुर्बास के बीच में कास्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट प्ले होगा। वहीं अगर मैं सेंट्रल कर्नाटका में आऊँगा तो वहाँ पे लिंगायत, सेंट्रल नॉर्थ कर्नाटका के अंदर लिंगायत कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी इलेक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वोकलिगास ने देवेगौड़ा जी को एज अ लीडर जो है प्रोजेक्ट किया नेशनल स्टेज पे, और लिंगायत्स ने BS येदुरप्पा को एज अ लीडर प्रोजेक्ट किया कर्नाटका का मास लीडर के रूप में। जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, कोस्टल कर्नाटका, विच इज़ मोर अबाउट हिंदुत्व पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट दी हिंदू प्राइड, और इसीलिए यहाँ पे अगर हिंदू प्राइड अगर जो नैरेटिव है वो आगे बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी 70% से ज़्यादा सीट्स लेके आएगी। वहीं अगर यहाँ बंड्स, बेलावास और ये कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन मैक्रो नैरेटिव बन जाएगा तो उसके में कांग्रेस जो है वो डेंट कर सकती है। सो दर्शन करने के पहले मैं थोड़ा लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, क्या मेन मुद्दा है यहाँ पे, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे BJP ज़्यादा अच्छा है कि कोई कांग्रेस अच्छा है, कौन अच्छा है? बीजेपी थोड़ा अच्छा है। BJP अच्छा है। अच्छा, BJP काम करता है? हाँ, बीजेपी लोग थोड़ा काम करते हैं। जैसे क्या? जैसे तो देश के लिए कुछ बनाया वो अच्छा। लोग,
भी खाने लेकर सब लोग करते हैं, सब पॉलिटिक्स लोग करते हैं, हाँ। लेकिन बीजेपी ने थोड़ा देश के लिए बनाया। तो आपके लिए इस बार के इलेक्शन मुद्दा ये है कि देश के लिए कौन काम कर रहा है? देश के लिए तो मोदी जी कर रहे हैं, उनका मोदी। नाम देख के हम लोग बीजेपी को पूर्ण रूप से। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि ये पीएम नरेंद्र मोदी को देखकर जो है वो यहाँ वोट डालने वाले हैं। दैट इज व्हाट ही सेड। नाउ आई वांट माय कैमरा पर्सन मिस्टर मधु टू शो वेयर वी आर। मिस्टर मधु, इफ यू कैन कम हियर एंड शो दैट वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ द दुर्गा माहेश्वरी मंदिर एंड वी विल बी हियर walking around. And this Katil is very important because this is in Mulki Mulbudri constituency, which is considered to be a close fight between the BJP and Congress. We will, go ahead and talk to more people. I will go ahead and speak to more people. Here shops are here, so it's a bright sunny afternoon. और ये धूप काफी ज्यादा है, इसीलिए लोग जो है थोड़ा सा घबरा रहे हैं। यहाँ पे मैं लगेज काउंटर के ऊपर आता हूँ, इनसे बात करता हूँ। अना नमस्कारा, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ? अच्छा, लाइव जन की बात पे आप हैं इस वक्त। ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟ? ಮುಲ್ಕಿ ಮುಲ್ಬಿದ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अच्छा, ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ? ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. रोड्स बीजेपी ने काम किया है। तो ज्यादा कौन काम करता है, कांग्रेस की बीजेपी? बीजेपी श्योर। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रोड्स जो है उसकी स्थिति यहाँ पे ज्यादा इम्प्रूव हुई है एंड दैट्स व्हाई ही इज प्रेफरिंग द भारतीय जनता पार्टी इज व्हाट ही इज सेइंग। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड व्हाई एम आई स्पीकिंग टू ऑल दीज पीपल हियर इज बिकॉज दे आर देयर शॉप्स इन द लास्ट 20 years, 30 years, 40 years at this very place. नमस्कार। ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ? ಲೈವ್ ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ पे आप हैं। ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ? अच्छा, ಯಾರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ये कुछ नहीं कह रहे राजकारण की बात ये नहीं करेंगे। So he does not want to talk about politics. That is what he said. So a lot of people are coming here. There are a lot of people who are going from this place also. And what I can tell you is that entire politics in this belt is purely on to whether caste works or Hindutva works. If Hindutva works, it is edged to the Bharatiya Janata Party. It retains its stronghold. If caste works, then there is a possibility that Congress will give some amount of dent at this place. Let's move forward again and see. These are all places. ये जो जगह है सब ये अल्ली कहते हैं, जिसमें villages के पास में आती हैं. And let's go ahead here. So आइए, मैं चाहता हूँ मधु, if we move forward because I need to get and speak to more people. That is what the whole idea is. तो इस वक्त हम लोग कटिल के अंदर हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे कैमरा पर्सन ने बताया कि धूप बहुत ज़्यादा है, तो लोग अभी अपने घर में हैं और शाम को आना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। अब मैं कटिल फुटवेयर पे आया हूँ और इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार। ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ? 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 ಲೈವ್ ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ पे सकते हैं। ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟ? ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ, ಮೋದಿ ಮುಖ್ಯ. मोदी मुख्य एंड मोदी के लिए ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ. सो देश के लिए मोदी ಮೋದಿ. मोदी। और यहाँ पे ज्यादा अभिप्राय ना बीजेपी के अभिप्राय ना कांग्रेस? ಬಿಜೆಪಿ. बीजेपी श्योर। सो ये क्या, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हाउ मेनी इयर्स आप यहाँ पे रह रहे हैं? 35 years. 35 years से यहाँ पे ये रह रहे हैं। एंड व्हाट ही इज सेइंग इज कि देश के लिए ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ में ये है। And whether the work is happened at the local level or not, that is not the main issue. It is most important is that he's here, he's supporting the BJP for Prime Minister Narendra Modi, and that's what I said. The sentiment when I said CCM, it's M. If Prime Minister Narendra Modi works, then, and if that brand image works, that is what will help the BJP in this nail biter election that people are saying. But I can tell you कि अगर मोदी मैजिक काम किया तो ये nail biter वाइटर कुछ नहीं होता है, और अगर ये इलेक्शन बहुत लोकलाइज हो जाएगा तब जाके ये कांटे की टक्कर होने वाली है। सो अगर आप देखेंगे, अब आपको मैंने ये बात बताई, दूसरी बात आपको मैं बता दूं, ये वही एरिया है जहाँ पे एक लॉबी ने हिजाब कंट्रोवर्सी को बढ़ाने की कोशिश की थी, और जब सीधी सी बात थी कि स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। सो इफ द हिंदू आइडेंटिटी
is an important, if continues to be the narrative, तो हम मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 70% से या 80% ज़्यादा सीट इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में जीतेगी। वैसा नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे कांग्रेस एक डेंट बनाएगी। तो इस वक्त 6:40 का समय हो चुका है और हम लोग सुबह से पूरे के पूरे कोस्टल कर्नाटका के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं जा रहा हूं उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं कापू में जा रहा हूं, जहां कहा जा रहा है कि क्लोज कंपटीशन हो सकता है। पिछली बार बीजेपी ने 5 में से 5 सीटें जीती थी उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इस बार देखना होगा कि क्या वो गढ़ को मेंटेन कर पाएगी। उडुपी इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है 2 कारणों से। एक तो मेरा कॉलेज है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उडुपी के पास में। नंबर 2 ऑन पॉलिटिकल साइड, जब बीजेपी का इमरजेंस हो रहा था, इनफैक्ट जब बीजेपी बनी भी नहीं थी, जनसंघ के समय पे अगर कहाँ पहले सबसे ज्यादा कहीं सपोर्ट बीजेपी को मिला, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मिला था, तो वो उडुपी के अंदर मिला था। दैट्स व्हाई उडुपी इज वेरी स्पेशल आल्सो फॉर द बीजेपी। अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ प्लेस जहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स वीरप्पा मोइली, ऑस्कर फर्नांडिस, इन सब ने इसको कांग्रेस का गढ़ बनाया। सो फ्रॉम देयर इट इन द लास्ट 20 years has become a bastion of the भारतीय जनता पार्टी। इन लास्ट टाइम 5 of 5 seats the BJP, 5 of 5 seats the BJP won। अब हम लोग जाएंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर इस वक्त भी वैसा ही सेंटिमेंट है जैसा कि पहले था। मैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूं। जैसे कि मैंने आपको अभी एनालिसिस करके दिखाया कि जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 सीट्स हैं, कापू है और एक और सीट है जहां पे लड़ाई कांटे की हो सकती है। बाकी 3 सीट्स पे बीजेपी का बेस वोट बहुत सॉलिड है। सो पिछली बार 5 में से 5 सीट बीजेपी जीती थी। मैं यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कापू में लोग चाहते हैं। इट्स अराउंड नाउ इवनिंग 7:10। आफ्टर दिस आई विल टेक यू टू द एनालिसिस। वील हैव फूड, we'll have Mangalorean food, and then we'll also have I'll tell you what is my summing up of the entire analysis। पर इस वक्त मैं कापू बीच पे मौजूद हूँ और यहाँ पे काफी लोग हैं और यहाँ पे आगे हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। पर पहले मैं अपनी सैंडल्स पहनूंगा, उसके बाद में we'll be heading। और एक और बात जो दिलचस्प है इस पूरे इलेक्शन के अंदर, कि जैसे मैंने आपको कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 9 से ज्यादा रैली 9 तारीख से बीजेपी ने 20 से ज्यादा रैली जो है वो प्लान की हुई। उसमें से कुछ आप अभी तक ऑलरेडी देख चुके हैं। सो मोर देन 20 रैलीज एंड रोड शो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, which tells you how important is Karnataka for the BJP। So BJP wants to take this election from beyond caste and candidates to a Modi election। If that happens, BJP will get 80 to 90% of the seats। If that does not happen, then Congress can have a good time in Karnataka। और इसमें लिए ये जो बेल जिसमें मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, that is the coastal Karnataka bill, that is very very important। Now अब इस वक्त हम चलेंगे और कोस्ट से आगे जाएंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और we'll go there। और यहाँ पे कापू, पिछली बार कापू की सीट बीजेपी वन विद अ गुड इनफ मार्जिन, और इस वक्त देखना ये होगा कि क्या वही मार्जिन बरकरार रहती है या इस वक्त कांग्रेस सरप्राइज कर देती है। यहाँ पे अगर मैं आपसे वापस से बात करूं, सो बंस बेलावास और उसके साथ में बंस बेलावास के साथ में फिशरमैन कम्युनिटी, ये 3 जो कम्युनिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। उडुपी कांग्रेस डज नॉट हैव अ, as of right now the public perception is that there is not a very good candidate of the Congress party। So these 3 seats, whether Udupi, Kolhapur and others, and there is no big competition in these seats। But the seat of Kapu, यहाँ पे public perception, लोगों के लिए यहाँ पे मुद्दा क्या है? क्या लोगों के लिए मुद्दा कांग्रेस पार्टी को चांस देना है? क्या लोगों के लिए मुद्दा यहाँ पे बीजेपी को चांस देना है? क्या लोगों के लिए यहाँ मुद्दा नरेंद्र मोदी है? क्या लोगों के लिए मुद्दा यहाँ पे कैंडिडेट ने जो काम किया है वो है? That is something which we have to find। So let us just hit the ground running और हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। So here we are at this food joint and we will ask नमस्कार। आप जन की बात पे इस वक्त लाइव है। इस वक्त इस इलेक्शन में यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है? व्हाट इज द मेन इशू? अच्छा, कनाडा।
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟ? ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? क्या अच्छा है बीजेपी का? मोदी. This is what I exactly keep on saying कि बॉस बीजेपी का every vote is a मोदी vote. That is what the BJP also knows. और इसीलिए वो इस इलेक्शन को एक मोदी इलेक्शन बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करी है. वहीं कांग्रेस जो है वो इस इलेक्शन को वो वहीं जो कांग्रेस यहाँ पे लोग जो है चेयर कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस जो है वो इस इलेक्शन को कोशिश कर रही है कि काश ये कैंडिडेट लेवल का इलेक्शन बनाए. मैं आप यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं का रहते हैं? अच्छा, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? कांग्रेस ಕೆಲಸ विनय कुमार सोनी ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आप कापू का रहने वाला है? तो पिछली बार बीजेपी कापू में जीता था, इस बार आपको लगता है कांग्रेस कर सकता है? कांग्रेस. So as I said that this election is heating up and it is slowly heating up. The BJP knows one fact for sure, that in this election any vote that the BJP has to get, that vote can only come when this becomes a Modi election. So what's the sum up of my entire analysis from all the 3 districts? Let's find out. Let's eat some mango food. तो पूरे दिन के एफर्ट के बाद में मैं इस वक्त आ चुका हूँ शेटी लंच होम में. शेटी लंच होम मैंगलोर का बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है, जो जाना जाता है क्रैब घी रोस्ट के लिए, जो जाना जाता है अपने नी डोसा के लिए, जो जाना जाता है अपने प्रॉन्स के लिए. सो इट्स अ वेरी वेरी फेमस रेस्टोरेंट व्हिच माय फ्रेंड हैज बीन रनिंग फ्रॉम द पास्ट 60 years. His family has been running for past 60 years. So let me introduce you to the man before telling about my analysis on Dakshin Kannada. It is Harish. Harish, pleasure to be here. So which is your favorite dish? Your personal favorite dish at Shetty Lunch? The prawn ghee roast or the chicken ghee roast or the crab ghee roast, any of the ghee roast. And they say that the recipe is very very novel to you. So I am waiting for my knee dosa. So ladies and gentlemen, अगर आप कभी आए तो मैंगलोर आए तो जरूर किसी भी स्थिति में शेटी लंच होम पाइएगा. मैं कोई प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ. दिस इज द सेकंड टाइम आई एम कमिंग हियर. 2018 में जब मैं आया था इलेक्शंस में, देन आल्सो आई हैड अ ब्रिलियंट फूड. आई एम वेटिंग फॉर माय knee dosa. You enjoy the entire thing and we will enjoy the food. So as the knee dosa comes, ladies and gentlemen, I want to tell you about why are we doing this episode and why have I given you the ground opinion on Dakshin Kannada. Dakshin Kannada और दक्षिण कन्नड़ा के साथ में कोस्टल बेल्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लिटरली ये बेल्ट को स्वीप किया था. इसको एक हिंदुत्व बेल्ट कहा जाता है. दक्षिण कन्नड़ा में बीजेपी को पिछली बार 8 में से 7 सीट्स आई थी. ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, ये बेल्ट जानी जाती है बंट्स के साथ बिल्लावाज, ये 2 कम्युनिटीज के दबदबे के लिए. बट अबव ऑल इट इज अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व. तो अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में वापस से सरकार में आना चाहती है या वो इंश्योर करना चाहती कि कांग्रेस सरकार में नहीं आए, तो उसको एटलीस्ट 60 to 70% से ज्यादा सीट्स जीतनी होगी इस बेल्ट के अंदर, विच इज उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और उत्तर कन्नड़ा. और अगर वो ऐसा कर पाती है, देन देयर इज एन इलेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू. पिछली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इम्पैक्ट की वजह से बीजेपी could win 7 seats out of 8 seats. Can the BJP repeat its performance? Can the BJP ensure कि उसकी जो टिप है वो कम हो? ये हमें देखना होगा. So this is what I have to tell you. कई सीट्स है जहाँ पे मार्जिन बड़ी क्लोज है, जहाँ कैंडिडेट्स का दबदबा होगा. But above all, can the Modi factor ensure that BJP gets 70% से ज्यादा सीटें इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, which is the 19 सीट्स यहाँ पे आती है. और ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को चकनाचूर कर सकती है, कांग्रेस को सरप्राइज कर सकती है, सरप्राइज कर सकती है. और यहाँ पे अगर बीजेपी का अच्छा खासा टिप हो जाता है, then there is no election. तो आपने मेरे साथ में इलेक्शंस की बात विद प्रदीप भंडारी का ये एपिसोड देखा. नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको नेक्स्ट ग्राउंड सेंटिमेंट दिखाने की कोशिश करूंगा. बी रेडी फॉर द ओपिनियन पोल एंड द एग्जिट पोल, बिकॉज जन की बात विल टेल यू हु इज विनिंग कर्नाटका. जिस तरीके से हमने 2018 को सही आकलन किया था, उसी तरीके से हम आपके सामने 2023 का भी सही आकलन करेंगे. अब मैं अपना नी डोसा यहाँ पे खाऊंगा, मैं आपके साथ में विदा लेता हूँ और मैं आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ. एक बात ध्यान रखिएगा, कीप फॉलोइंग इट, सब्सक्राइब करिए, हर प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करिए और वेट करिए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल. मैं आपको आश्वस्त करता हूँ सही रहेगा, सही आकलन दिया जाएगा. नमस्कार.